हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं बहुत ही प्यारी स्टोरी लेके आया हूँ, कंट्रोलिंग एंगर। एक एक वर्ड को मैं आपको समझाऊंगा और साथ में टेंसेस से रिलेटेड भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएं, उसका अर्थ निकालना सीखें और उसके सेंस को समझें। राइट। आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आइए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब होता है नियंत्रण करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, उसको नियंत्रण करना। एंगर का मतलब होता है क्रोध को। एंगर, क्रोध को। देयर वॉज वंस। देयर, देयर का मतलब होता है वहां। वॉज, था। वंस, एक बार। एक बार। वहां था एक बार। अब वहां था का मतलब क्या है? जब भी हम कहते हैं एक बार एक लड़का था, राइट, तो हम देयर का यूज करते हैं। देयर वॉज अ वन बॉय, राइट। ए, एक। यंग का मतलब होता है युवा। बॉय मतलब लड़का। एक बार एक यंग लड़का था। लड़का था। हु, हु, जो। हैड अ प्रॉब्लम। हु, या जिसके। हैड, हैड का मतलब होता है जब हमारे पास कोई चीज़ होती है, प्रेजेंट में होती है तो हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं, अगर पास्ट में है तो हम हैड का यूज़ करते हैं। जिसके पास था। क्या था? ए प्रॉब्लम, एक समस्या। जिसके पास एक समस्या थी, राइट। कंट्रोलिंग हिज टेम्पर, क्या समस्या थी उसकी? कि कंट्रोलिंग हिज टेम्पर, कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता था। कंट्रोलिंग का मतलब होता है काबू करना। काबू करना। किसको? हिज टेम्पर, अपने गुस्से को। टेम्पर का मतलब होता है गुस्से को। उसकी एक समस्या थी या उसके पास एक समस्या थी कि वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता था। वेन, जब। वेन, जब। ही, वह। बीकम एंग्री, बीकम का मतलब होता है हो जाना या आ जाना, राइट। हो जाना या आ जाना। क्या आ जाना? एंग्री, गुस्सा। जब उसे गुस्सा आता था या फिर जब वो गुस्सा हो जाता था, ही, वह। ही, वह। वुड जस्ट से एनीथिंग। वुड, शे, ये दोनों कनेक्टेड हैं और इन दोनों का मतलब है, वुड शे का मतलब होता है वह कहता। वह कहता। जस्ट, बस। वुड से, ये दोनों कनेक्टेड हैं। एनीथिंग, कुछ भी। कुछ भी। जब उसे गुस्सा आ जाता था तो वो कुछ भी कहता था। दैट केम हिज माइंड। दैट, जो। केम टू, आता था। आता था। हिज माइंड, उसके दिमाग में। उसके दिमाग में जो कुछ भी आता था वो वह बात बोल देता था, इतना उसे गुस्सा आता था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक युवा लड़का था जिसकी एक प्रॉब्लम थी, उसे गुस्सा बहुत आता था। जब वह गुस्सा हो जाता था तो वो कुछ भी बोल देता था, राइट, जो उसके दिमाग में आता था। एंड और हर्ट पीपल। हर्ट पीपल का मतलब होता है चोट पहुंचाता या चोट पहुंचाता। पहुंचाता पीपल, लोगों को। और लोगों को क्या पहुंचाता? चोट पहुंचाता था। सो, इसलिए। इसलिए। हिज फादर, उसके पिता ने। गेव हिम, गेव, दिया। अब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। दिया, आ है, ई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, राइट। गेव, दिया। हिम, उसको। हिम, उसको। क्या दिया? ए बैग ऑफ नेल्स, एक थैला। ऑफ, का, किसका? नेल्स। नेल्स का मतलब है यहाँ पे, नेल्स का मतलब है कील। किलो का, नेल्स आया है तो किलो का। तो उसके पिताजी ने उसे एक थैला दिया किलो का। एंड, और। ए हैमर, एक हैमर। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। हथौड़ा, या फिर इसे कभी पीटना या ठोंकना भी कहती हैं, क्योंकि हथौड़ा का मतलब भी होता है ठोंकना, राइट। हथौड़ा दिया उसे और किलो से भरा एक थैला दिया। एंड सेट, और। सेट का मतलब कहा। क्या कहा?
एवरी टाइम यू गेट एंग्री, एवरी टाइम, एवरी टाइम का मतलब होता है हर समय, हर समय। यू गेट, यू तुम, गेट एंग्री, गेट एंग्री का मतलब क्या है? गेट एंग्री का मतलब होता है गुस्सा हो जाते हो, राइट। गेट या फिर आ जाता है, आता है, क्या आता है? गुस्सा। तुम्हें हर समय गुस्सा आता है। हैमर वन नेल्स इनटू द फेंस इन आवर बैकयार्ड। हैमर, हैमर का मतलब मैंने बताया था हथौड़ा भी होता है, और हैमर का मतलब होता है ठोंकना भी, राइट। तो यहाँ पे अब हैमर का मतलब है ठोंकना। एवरी टाइम तुम्हें गुस्सा आता है। अब इन्होंने अब बताया है तुम्हें क्या करना है, कॉमा लगा के, हैमर ठोंकना, वन एक, नेल कील, इनटू में, किसमें? फेंस, फेंस का मतलब यहाँ पे है दीवार में, इन में, आवर हमारे, बैकयार्ड, बैकयार्ड का मतलब होता है पिछले आंगन में, राइट। पिछले या फिर पीछे आंगन में, राइट। अब इसको ध्यान से समझो। उसके पिताजी ने एक हैमर दिया, हथौड़ा कहा, और कहा हर समय तुम गुमे गुस्सा आता है, हर समय तुम्हें गुस्सा आता है। हैमर ठोंकना एक कील इन द फेंस, किस में ठोंकना? तुम्हें दीवार में ठोंकना है, हमारे आंगन की दीवार में। द फर्स्ट फ्यू डेज, फर्स्ट का मतलब पहले, फ्यू मतलब कुछ, डेज मतलब दिनों, पहले कुछ दिनों में, द बॉय लड़के ने, हैमर्ड ठोकी, ठोकी या फिर लगा दी, राइट। सो मैनी बहुत सारी, सो मैनी का मतलब होता है बहुत सारी, नेल्स कीले, किस में कीले लगा दी? दैट की, ही वह, एम्पाइटेड, एम्पाइटेड हाफ द बैग, वह या उसने, एम्पाइटेड का मतलब होता है खाली कर दिया, खाली कर दिया, कर दिया, हाफ ऑफ द बैग, आधे से ज़्यादा बैग, हाफ का मतलब होता है आधा, सॉरी, आधा थैला। क्या हुआ? दोबारा समझो। पहले कुछ दिनों में लड़के ने बहुत सारी कीलें ठोकी, और उसने क्या किया? आधे से आधा थैला खाली कर दिया, और इतनी ठोकी कि उसने आधा थैला ही खाली कर दिया। ओवर द वीक्स, ओवर द वीक्स हफ्तों में, हफ्तों में, द नंबर ऑफ नेल्स ही हैमर टू द फेंस, द नंबर ऑफ नेल्स, नंबर का मतलब होता है काफ़ी या बहुत, संख्या में, संख्या में काफ़ी हो या बहुत हो। ऑफ, ऑफ की, नेल्स मतलब कील, संख्या में बहुत कील हो या संख्या में काफ़ी कील हो। ही उसने, ही उसने, हैमर्ड ठोक दी, ठोक दी, टू द फेंस, कहाँ ठोक दी? दीवार में, उसने दीवार में ठोक दी। रिड्यूस्ड कम हो गई, कम हो गई, एंड और ग्रेडुअली, ग्रेडुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, और धीरे धीरे। हिज टेम्पर, अब इसको दोबारा समझो। ओवर द वीक्स हफ्तों में, द नंबर ऑफ नेल्स ही हैमर्ड, उसने कई नंबर ऑफ नेल्स बहुत सारी कीलें क्या की? ठोंकी। द फेंस, कहाँ ठोंकी? दीवार में। और रिड्यूस कम हो गई, द एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या हो गई? उनकी जो संख्या थी वो धीरे धीरे कम हो गई। हिज टेम्पर, उसका गुस्सा, वॉज था, मच ज़्यादा, इन में, कंट्रोल बस में, उसका गुस्सा जो था वो ज़्यादा कंट्रोल में था, मतलब उसको ज़्यादा गुस्सा नहीं आता था। देन तब, केम अ डे, एक दिन आया, एक दिन आया, व्हेन जब, ही वह, और एक दिन आया कि वह क्या हुआ? डिडंट लॉज,
डिडंट लॉस का मतलब होता है नहीं, लॉस खोया, खोया। हिज अपना, टेम्पर मतलब गुस्सा, राइट। इसका मतलब क्या होता है कि उसने अपना आपा या अपना गुस्सा नहीं खोया सा, या फिर इससे आप कह सकते हो आपा, राइट। अब इससे अब इस आपको ज़्यादा समझ आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि उसने अपने गुस्सा नहीं खोया, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कील लगाने का। उसने अपने आपा नहीं खोया मतलब उसका आपा जो था वो कंट्रोल में था। कहते हैं ना कि वो भड़का नहीं या उसे गुस्सा नहीं आई, राइट। तो इस तरीके से एट ऑल, सब पर, सब पर। हिज फादर, उसके पिताजी, उसके पिता ने, आज्ड हिम, आज्ड कहा, हिम उससे, टू रिमूव, टू रिमूव, रिमूव का मतलब होता है हटाने के लिए, हटाने, टू का मतलब होता है के लिए, हटाने के लिए, वन नेल ईच डे, वन नेल का मतलब होता है एक, कील प्रत्येक दिन। उसके पिताजी ने उस कील को, एक कील रोज हटाने को कहा। सो दैट, सो दैट, ताकि, सो दैट का पूरे का मतलब होता है ताकि, ही वह, मैनेज टू कंट्रोल हिज टेम्पर, ही वह मैनेज, मैनेज का मतलब होता है सके, टू कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब क्या है वश में, हिज टेम्पर अपना गुस्सा, अपना गुस्सा। फाइनली, अंततः, मतलब उसके पिताजी ने कहा कि अब तुम डेली क्या करो, एक कील जो तुमने ठोकी है उस कील को, एक कील तुम डेली निकालो ताकि तुम अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को कंट्रोल कर सको। अंततः, ऑन द डे द चाइल्ड वॉज रिमूविंग द लास्ट नेल, ऑन द डे, ऑन पर, द डे एक दिन पर, द चाइल्ड बच्चे ने, वॉज था या बच्चा, आप बच्चा भी लगा सकते हो बॉय भी लगा सकते हो, राइट। बच्चा, वॉज था, रिमूविंग हटा रहा था, हटा रहा था, द लास्ट नेल अंतिम, अंतिम कील, एक दिन वह दीवार में से अंतिम कील हटा रहा था। हिज फादर, उसके पिता ने, सेज कहा, क्या कहा, यू हैव डन वेल, यू तुमने, हैव और डन इन दोनों का मतलब है किया है, किया है, डन वेल बहुत अच्छा, वेल का मतलब होता है बहुत अच्छा या फिर अच्छा, तुमने बहुत अच्छा किया है बॉय, बेटा। बट लेकिन, डू यू सी, क्या तुमने देखा या क्या तुम देखते हो, क्या तुम देखते हो, द होल छेदों को, छेदों को, इन में किसमें है, द वॉल दीवार में, जो दीवार में छेद हैं क्या तुम उन छेदों को देखते हो। द फेंस इज नेवर गोइंग टू बी द सेम, द फेंस दीवार, इज नेवर कभी नहीं, कभी नहीं, इज गोइंग टू बी सेम, इज गोइंग टू बी सेम का मतलब होता है वही नहीं रही या वह नहीं रही। सेम का मतलब होता है बिल्कुल सेम टू सेम वही, राइट। अब यहाँ से दोबारा समझो, द फेंस इज नेवर गोइंग टू बी द सेम, जो दीवार थी जो पहले तुमने कीले ठोंकी थी ये दीवार अब सेम नहीं रही, बिल्कुल भी वैसी नहीं रही, क्योंकि इसमें क्या हो गए, होल हो गए, इसमें छेद हो गए। इवन आफ्टर, यहाँ तक, यहाँ तक, या फिर इवन आफ्टर का मतलब ये भी होता है कि बाद में, राइट, बाद में। रीपेंटिंग, रीपेंटिंग का मतलब होता है रंगने के बाद, रंगने के बाद, रंगने के बाद भी ये वैसी नहीं होगी जैसी ये थी। लाइकवाइज, इसी तरह, इसी तरह, इसी तरह, व्हेन जब, यू तुम, से मीन, से मीन,
से मीन थिंग, देखो से कहते हो मीन थिंग्स, मीन और थिंग्स का मतलब होता है बुरी बुरी बातें या फिर बुरी चीजें। इन में, किसमें, एंगर, गुस्से में। जब तुम गुस्से में होते हो और बुरी बातें कहते हो, यू, तुम, विल लीव अ स्कार, विल लीव छोड़ोगे, छोड़ोगे, अ स्कार, अ एक स्कैर, स्कैर का मतलब होता है निशान, निशान, इन द पर्सन्स माइंड, इन में और किसके, द पर्सन्स माइंड, व्यक्ति के दिमाग में। उसने कहा कि अगर इसी तरह जैसे दीवार में छेद हो गए और वो वैसी नहीं हो पाएगी जैसे पहली थी, अगर तुम भी किसी से गलत बोलोगे या गलत बातें, बुरी बातें कहोगे गुस्से में, तो तुम भी उनके दिमाग में एक निशान छोड़ोगे। एज द नेल्स, एज द नेल्स, नेल्स की तरह या कीलों की तरह। डिड टू डू द फेंस, डिड जो किया है किसने, कीलों ने, द फेंस दीवार के साथ। जैसा कीलों ने दीवार के साथ किया है वैसे ही तुम भी करते थे, राइट, या फिर करोगे। मोरल, अब इसका मोरल, मोरल का मतलब होता है इसमें हमें क्या शिक्षा मिली, इसको ध्यान से समझो। एंगर, गुस्सा, इज है अ डेंजरस, डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, क्या होता है, खतरनाक। गुस्सा जो है खतरनाक। वेपन का मतलब होता है हथियार, हथियार या फिर शस्त्र, क्या है, शस्त्र है या हथियार है। लाइक का नाइफ, किसकी तरह, चाकू की तरह। वेन, जब, यू पुट अ नाइफ, जब तुम एक चाकू रखते हो, पुट का मतलब होता है रखते हो, रखते हो, अ नाइफ एक चाकू, इन अ मैन एक व्यक्ति में, एंड और ड्रॉ इट, ड्रॉ इट का मतलब होता है बाहर निकालते हो, ड्रॉ इट आउट, इन तीनों का मतलब होता है बाहर निकालते हो। द बाउंड, बाउंड का मतलब क्या होता है, बाउंड का मतलब होता है जख्म, और जख्म हील्स भर जाते हैं, बट लेकिन द स्केयर रिमेंस, लेकिन जो निशान होते हैं चाकू के वो नहीं भर पाते। तो ये बहुत ही प्यारी स्टोरी थी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर